आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण। व्यवहाराभासी 7 तत्वों के अंदर कैसे कल्प भूल रखता है उसकी चर्चा चल रही है। सुखी होना सभी जीवों का लक्ष्य है। सुखी तब होंगे जब श्रद्धान ज्ञान और आचरण सम्यक होगा, वास्तविकता का श्रद्धान होगा, यथार्थ का ज्ञान होगा और यथार्थ रूप प्रवर्तन करेगा तो सुखी होगा। परंतु जिसको यह निश्चय यथार्थ श्रद्धान ज्ञान चारित्र समझ में नहीं आते, उसे व्यवहार से सप्त तत्वों का श्रद्धान करने के लिए उपदेश दिया है ना। तो इस सप्त तत्व के श्रद्धान करने के लिए कहा तो उसने भी गलती कर दी। जब सप्त तत्व के श्रद्धान में गलती करेगा तो यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा। तो सप्त तत्व के श्रद्धान में जीव और आश्रव की उसकी क्या गलती होती है ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बंध तत्व की चर्चा प्रारंभ किए हैं। बंध तत्व की चर्चा में हमने ये कहा कि यह जीव जो नरकादिक है उनका तो उसे बुरा जानता है। नरकादिक जो पाप कर्म का बंध होकर जो फल आते हैं नरक होते हैं उसे बुरा जानता है, और शुभ भाव से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। ठीक है। अब देखो इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है ये बताता हूँ आपको। मैं हमेशा इसको एग्जाम्पल फॉर्म में बोलता हूँ कि इसे जेल ही चाहिए, है ना, परंतु जेल में कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए। समझे ना। आप हमको जेल में रखो लेकिन फैसिलिटी दो, है ना। मतलब हथकड़ी चलेगी हमारे को लेकिन सोने की, समझ रहे क्या नहीं। मतलब बंधन में ही 2 टाइप के बंधनों को सिलेक्ट कर रहा है, मतलब 2 में से एक को। एक नरक वाला बंधन है और देवगति वाला बंधन है। अब दोनों उसको याद रखना, देवगति नहीं चाहिए, नरक गति नहीं चाहिए, देवगति चाहिए। ये बंधन को चाहना ही है तो ये मिथ्यात्व का पोषक हो गया सीधा सीधा। मतलब मान्यता कितनी उल्टी है सोचो। कर्मों से बंधना चाहता है, सीधी सीधी बात होगी। मतलब कौन ऐसा जीव होगा समझदार जो बंधना चाहता होगा। ये समझदार होता तो हम इसको मिथ्या दृष्टि नहीं बोलते, व्यवहाराभासी ना बोलते। ये समझदार नहीं है इसीलिए इसको मिथ्या दृष्टि और व्यवहाराभासी का नाम दिया गया है। समझदार क्यों नहीं है? क्योंकि बंधना चाह रहा है, सीधी सीधी बात है। समझ रहे। तो उनका बताया था कि अशुभ भावों से नरकादिक का बंधन होता है ना, उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि पुण्य का बंध होता है, उसे भला जानता है। अब देखो भला बुरा जानना यही श्रद्धान की मिस्टेक है। क्यों? कि दोनों भी वैसे तो बंधन है, एक तो बात, दोनों भी परद्रव्य है, ये भी बात समझ लीजिए। कोई भी परद्रव्य इष्ट और अनिष्ट नहीं होता। आराम अच्छे से बैठो और ध्यान सुनो कि कोई भी परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता नहीं। नरक गति अनिष्ट नहीं है और देव गति इष्ट नहीं है। क्यों? है तो ज्ञान के गेय, समझे क्या नहीं। ज्ञान के लिए अगर कुछ गलत है तो राग गलत है, समझ लीजिए। उसके लिए ना नरक गलत है ना स्वर्ग गलत है, समझे क्या नहीं। यानी इष्ट अनिष्ट कल्पना उसके लिए गलती है। जहाँ उसके अंदर इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है वहाँ राग द्वेष होते हैं ना, वो दिक्कत है। मतलब हमारे को करना कहाँ है मेहनत की इष्ट अनिष्ट कल्पना नष्ट करने में मेहनत करना है, और कोई मेहनत नहीं करना है। कुछ भी इष्ट नहीं और कुछ भी अनिष्ट नहीं। देवगति इष्ट लग रही है मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, समझे क्या नहीं। और नरक अनिष्ट लग रहा है तो भी तो वैसे रखना। अनुकूलता इष्ट लग रही है तो भी वही मिस्टेक कर रहे हैं हम। प्रतिकूलता अनिष्ट लग रही है तो वही मिस्टेक कर रहे हैं, समझे। निरोगता इष्ट लग रही है, रोग अनिष्ट लग रहा है, वही मिस्टेक है। निंदा इष्ट अनिष्ट लग रही है, प्रशंसा इष्ट लग रही है, वही मिस्टेक है। आप समझ लीजिए हर जगह पे ये पकड़ना कि आपको घर का शांत माहौल इष्ट लग रहा है और वो झगड़े वाला अनिष्ट लग रहा है, वो भी गड़बड़ है, समझ रहे। क्योंकि ये तो सब हमारे कर्मोदय अधीन है ना, और वैसे ज्ञान के गेय है तो इष्ट अनिष्ट लगना यही प्रॉब्लम है। हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट याद रखना अनुकूलताओं का मतलब मैं ये देखता था अपने अंदर, अनुकूलताओं की डिमांड हमारे अंदर है कि बस सब अनुकूल बना रहे, अनुकूल बना रहे, समझे क्या नहीं। और यही डिमांड इच्छा ही है, समझे क्या नहीं। और इच्छा ही समस्त दुखों का कारण है। स्वर्ग आदि की इच्छा छोटी सी इच्छा नहीं होती है, ये उतना ही दुखदायक है जितना हमारे को पुण्य के वैभव यानी पैसा की इच्छा, पत्नी की इच्छा, बच्चों की इच्छा है ना, उतना ही दुखदायी है वो स्वर्ग की इच्छा। तो धर्म का फल क्या कहा था कल हमने, धर्म करके क्या मिलता, स्वर्ग मिलता, मोक्ष मिलता, क्या मिलता, बोलो क्या मिलता।
धर्म करे तो क्या मिलता? निर्वांछकता। हाँ, निर्वांछकता ही धर्म करने का फल है। मतलब में चाहे देव पूजा हो, स्वाध्याय हो, है ना, अगर हम निर्वांछक हुए तो हमारे को दर्शन और पूजन और स्वाध्याय का फल मिला, समझ रहे, तो हमने लाभ उठाया। अगर हम निर्वांछक नहीं हुए तो हमने लाभ उठाया ही नहीं है ना, हमने उसमें से फायदा निकाला नहीं अपना। फायदा मतलब हमारा जो हित का कार्य नहीं किया हमने, वो पढ़ करके, वो कार्य करके। अगर हम देव पूजा वगैरह आदि करके, स्वाध्याय करके, मुख्यतः से तो स्वाध्याय से ही निर्वांछकता आती है कि नहीं? क्यों? स्वाध्याय में बताया जाता है कि ये सब पर द्रव्य है, 5 द्रव्य भिन्न है, ये बताया जाता है। कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये बताया जाता है। द्रव्य गुण पर्याय सिखाए जाते हैं, समझे? तो जब स्वाध्याय करेगा तब उसके अंदर वो जो निर्वांछकपना जो डेवलप होगा, वही हमारे लिए, मतलब वही हमारा लाभ है। निर्वांछकता होना मतलब क्या, मैंने बताया था कल, सबसे अमीर होना। क्यों? अमीर उसी को बोला जाता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो स्वाध्याय से क्या होते हैं? सबसे अमीर होते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या के लिए? अमीर होने के लिए आए हैं समझ लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया अमीर होने के लिए मेहनत कर रही है, यार हम सबसे अमीर हो रहे हैं। ध्यान सुनना। तो वो बोलते मेरे पास ये है, वो है, वो है, वो है, तो हमारे पास इच्छा ही नहीं है। बोलते कोई सब इच्छा के चक्कर में मिल रहा है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, यही हमारा, और हमारे को कुछ नहीं चाहिए, यही हमारे अमीरी है। एक कण की भी आवश्यकता नहीं हमारे को। तो ये हमारे धर्म का फल है। ये दुनिया नहीं समझ सकती, आप समझ लो। पर दुनिया हमारे को बताएंगे तुम्हारे पास क्या है, क्या है, तुम्हारे पास कुछ भी, क्या हुआ स्वाध्याय से, क्या हुआ? भाई हमारे अंदर की निर्वांछकता आप क्या देख पाओगे? ठीक है ना? और कोई चिंता नहीं, मतलब क्या ऐसा परिणमन हो, ये भी नहीं है कि मेरी प्रशंसा हो, प्रसिद्धि हो, नाम हो, प्रॉफिट हो, सब परिवार अच्छा हो, ये वाला डिमांड ही नहीं हमारे अंदर। और नुकसान ना हो, दुख ना हो, दरिद्रता ना हो, रोग ना हो, ऐसी डिमांड भी नहीं है। फिर क्या है? बोलो, सहजता है। जो हो रहा है उसमें सहजता, जो हो रहा है उसमें भेद ज्ञान, यही हमारे जीवन का लक्ष्य। मतलब परसों मैंने बताया था कि संवेद दृष्टि का चिन्ह क्या है, बाह्य चिन्ह क्या? उसके जीवन की प्रसन्नता। बताया था ना कि उसकी प्रसन्नता से ही सिद्ध होगा कि इसके अंदर निर्वांछ, कि इसके अंदर शांति और आनंद चल रहा है, इसके अभिप्राय निर्मल हुए हैं। तो ये शांति और आनंद कहाँ से आ रहा है? भाई निर्वांछकता से ही आ रहा है। उसका अभिप्राय बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको भले एक 10-15 मिनट के लिए, घंटे के लिए कोई डिमांड क्रिएट भी हो जाए, उसका दुख होता है, तुरंत वो डाउन हो जाता है। उसको ऐसी कोई इच्छा नहीं चलेगी जो 6 महीने के ऊपर चले। जिससे उदाहरण ये राम लक्ष्मण होगा, तो राम कितने शांत थे और लक्ष्मण कितने। हाँ, बराबर है। तो कहना क्या है कि निर्वांछकता ही उसके सुख शांति का कारण है, समझे क्या नहीं? और मैंने बताया था, और बताया लास्ट में, ये हुआ था कल, लेकिन रिवीजन है कि निर्वांछक भाव यही मोक्ष है। देखो, मोक्ष के भी 2 प्रकार है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, बराबर है? तो द्रव्य मोक्ष तो वो है कर्मों से छूटना, चारों गति से छूटना, वो हो गया द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष क्या? इच्छाओं से छूटना, यही भाव मोक्ष। समझे क्या नहीं? कल भी अपन ने जो पूजा करी थी, उसमें वहाँ पे भी निर्वांछक वर्ड आया है। हाँ, तो रविंद्र जी की पूजन बराबर मुनराज पूजन भी उनकी थी, और ये इसमें भी था। तो देखो, निर्वांछकता ही फल चाहते हैं हम। हमारा फल क्या चाह रहे हैं? हम सब पूजा करके, स्वाध्याय करके फल क्या चाहते हैं? हम निर्वांछकपना आ जाए। निर्वांछकपना मतलब छोटा मत पकड़ना। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ कोई है, हाँ, तो वो निर्वांछकपना। सोचो, निर्वांछक वाला व्यक्ति इतना अमीर है कुछ ना रहकर भी, कि वो इतना आनंदित है, और वांछा वाला सोचो पूरी दुनिया जीतती तभी दुखी है। समझ रहे क्या? तो वो चीज़ हम अचीव कर रहे हैं। हमें लगता है, जैसे जनरली हम ये देखते हैं कि हमें लगता है कि स्वाध्याय करके क्या मिल रहा, क्या मिला। सब लोग हमारे को ही प्रूव करते हैं, तुम्हारे को मिला क्या, मिला क्या। और हम भी बोलने में असफल रह जाते हैं कि हमारे को मिला क्या। मुझे बोला तरीके क्या लॉटरी लग गई स्वाध्याय करके किसी ने पूछा, हम समझ रहे क्या 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 मिल जाता है तुम्हारे को, क्या मिल जाता है? ये बोले हम ये लॉटरी हमारी, हम क्या बताया आपको? निर्वांछकता ही हमारे अंदर बहुत बड़ी लॉटरी। समझ रहे? हम दुनिया में एक भी चीज़ नहीं चाहते। सोचो, एक परिणमन नहीं चाहते, प्रसिद्धि का भी नहीं, हमारा मोक्ष की भी नहीं चाहा हमारे को। मोक्ष चाह नहीं होगी तो मोक्ष मिल जाएगा क्या? हाँ, उसी से ही मोक्ष मिलता है समझे क्या? मोक्ष की चाह से भी मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष की चाह नहीं होना, समझे क्या नहीं? तो वही मोक्ष का कारण है, भाव मोक्ष बताया मैंने। तो ये देखो, मुझे अगर निर्वांछकपन आ गया और मोक्ष नहीं आया तो चलेगा क्या? प्रश्न समझ लीजिए ध्यान से। निर्वांछकपन आ गया और मोक्ष नहीं आया, चलेगा क्या? नहीं, हम सपोज उसको क्या कुछ फर्क ही पड़ने वाला। हाँ, तो मतलब बताओ कि निर्वांछक बनाना यही मोक्ष है। फिर ये तो बोल रहे हैं हम आपको,
कोई जगह का नाम नहीं है। आपने निर्वांछकपना अंदर डेवलप कर लिया तो आपको कोई जरूरत ही नहीं मोक्ष की भी। और अब मोक्ष तो आने ही वाला है, कंपल्सरी आने ही वाला है, उसको कोई डाउट नहीं हमारे को। पर हमने मोक्ष प्रकट कर लिया तो कहाँ मोक्ष हमने हमारे अंदर प्रकट कर लिया। अब पूरी दुनिया के अमीर लोग, याद रखना, पूरे अमीर लोग, स्वर्ग के देव, इंद्र विंद्र सब हमारे सामने गरीब है, अगर हमारे अंदर निर्वांछकपना डेवलप हो गया तो। समझ रहे क्या नहीं? तो ये निर्वांछकपने का बाहर का अंग क्या? कोई इच्छा नहीं उसको, कोई परिणाम कराने का नहीं, किसी से कंप्लेंट नहीं, समझे कि नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, दुख नहीं, कोई दुख नहीं, फिर प्रसन्नता, निर्वांछकता, समझे, फिर वही निशंकितपना, कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं, कोई वांछा नहीं, कोई चीज़ की ग्लानि नहीं, समझ रहे, ना खुद के गुण बताने का इच्छा, कुछ नहीं, समझ रहे, कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रसिद्धि की इच्छा बची नहीं है तो गुण दिखाने की भी इच्छा नहीं बची। उल्टा जो धर्म में लगे उनको धर्म में लगाओ, ऐसी भावना है जागृत कि निर्वांछक बनाओ सबको। आपको मेरी बात ऐसी लग रही है ना, तो मैं तो आपको बहुत जगह बता सकता हूँ कोई भी भक्ति में कि वहाँ पे यही लिखा है। मैंने कल बताया था कि इंद्रादिक पद नहीं चाहो। प्रभु पतित पावन की भी अंतिम लाइन में देखो क्या है, जाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी। समझे, जाचू नहीं क्लियर है, मतलब निर्वांछकपना ही भक्ति है, निर्वांछकपना ही अमीरी है, निर्वांछकपना ही फल है, निर्वांछकपना ही मोक्ष है, यही चाहते। अब ये गड़बड़ क्या कर रहा है वो समझिए आप। पहले अभी समझ में निर्वांछकता का कितना बड़ा फल हम मतलब किसी को भी अगर आपको पूछे अब तो इसके बाद आंसर रेडी रहना चाहिए आपका। धर्म से क्या कर रहे हैं, क्या मिलता है हमारा? निर्वांछकता मिलती। आगे ध्यान कि हमेशा के लिए उत्तर याद रखना, सेव करना। और हमें ये सब करके पढ़ के मैंने क्या अचीव करना है? मोक्ष बोलते हैं ना, मोक्ष करना है। मोक्ष मतलब यही, मेरे अंदर जितनी निर्वांछकता क्रिएट हुई, अभिप्राय के लेवल पर तो हो ही जानी चाहिए, और परिणामों के लेवल पर भी। पहले तो अभिप्राय के लेवल पर कुछ चाहिए नहीं हमारे को, बताओ क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं कंप्लीट एंटिटी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण कंप्लीट एंटिटी हूँ। मेरे अंदर ज्ञान भी मेरे अंदर से निकलता है, सुख भी, तो मुझे बाहर की वस्तु कोई चाहिए ही नहीं। तो ये अभिप्राय के लेवल पर हो गए हम निर्वांछक। अब कभी दिख गया हमारे को, कह रहे वो गाड़ी चाहिए अपने को, तो अरे क्या को चाहिए, तो वो एक समय के लिए उठेगी भी कोई इच्छा, अगर मान के चलो तुरंत बोलते हैं काय को बुद्धगल है ना, काय को चाहिए अपने को, कर्म के फल चाहिए क्या, तो वो भी खत्म होती जाएंगी। तो पहले तो उठेगी, बाद में तो उठेगी भी नहीं इच्छा है, तो इच्छा डाउन होते होते हम परिपूर्ण निर्वांछक हो जाएंगे, वही हमारा मोक्ष है। समझ रहे ना, जगह का नाम ही नहीं हमारे को, ये क्लियर कर लो। तो क्या मिलता है स्वाध्याय से? मोक्ष मिलता है। कौन सा? निर्वांछक पने का। और उससे वो चारों गतियों का भी अभाव होता है, आठों कर्मों का भी अभाव होता है, तो कषायों का भी अभाव होता है। राग द्वेष भी और कुछ वर्ण नहीं है, वो राग द्वेष इच्छा के ही नाम है। राग जो है वो प्राप्ति की इच्छा वाला है, इच्छा ही है वो, और द्वेष दूर करने की इच्छा वाला है, इच्छा ही है वो। समझे क्या नहीं? राग द्वेष दूर करना और निर्वांछक होना एक ही चीज है। समझ रहे कि नहीं? बहुत से लोग राग द्वेष इसलिए कम करते हैं ताकि हमारे को फल अच्छा मिले। अरे फल नहीं मिल रहे हैं, समझे कि नहीं? हम इच्छा नहीं करेंगे, ये फल है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा पढ़ते। उसमें दूसरी लाइन पढ़े, परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। देखो मैं बताऊँ एक बहुत अच्छी बात, तो एक इशारा समझना मेरा। ये अगर चाह रहा है कि मुझे फल मिले स्वर्ग आदि का, तो देखो फल भी क्या चाह रहा है वो, कि स्वर्ग का फल मिले और मैं उसमें राग करूं। समझ रहे क्या? मतलब राग करने का ही इंटेंशन है अभी भी। समझ रहे क्या? मतलब फल भी ये चाह रहा है जिसमें मैं राग करूं, मतलब मैं वापस विकारी बनूं। समझे क्या नहीं? दुखी बनूं, इच्छाएं करूं, ये फल चाह रहा है वो। उसका ये फल देखो, उसके सपने कैसे है? राग करने की इच्छा कौन सी है? राग करने की। स्वर्ग में जो भी चाहता है स्वर्ग को, तो वो क्या चाह रहा है बताओ? कि वो भोग मिले और मैं उसका राग करूं, यानी भोगू। आप समझे कि नहीं समझे? मतलब सोचो अंदर ही बैठा हुआ है राग जिसके, वो कैसे कल्याण करेगा खुद का, कैसे धर्म करेगा वो। तो बहुत से लोग समझ लो संयम धारण करके, तप धारण करके, अणुव्रत महाव्रत धारण करके, प्रतिमाएं धारण करके स्वर्ग आदि के फल चाह रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं आप समझ रहे क्या? वो ये चाह रहे हैं कि स्वर्ग आदि मिले और मैं उसके फल को भोगूं। समझ रहे? और अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो बोलो आश्रम मांग रहे हैं और बंध मांग रहे हैं, कर्मों के फल चाह रहे हैं। उनको कर्म के फल, वृक्ष के फल पसंद है,
यहाँ देवगति भी हुई ना तो कर्म वृक्ष का फल है जहरीला, उसके बाद वो एकेंद्री में फेंकता है, इतना जहरीला फल है। क्या समझे? अगर देवगति का फल आया कर्मों के फल से और तुमने खाया यानी भोगा उसको, तो एकेंद्री बनना पड़ता है। विचार करो, पूरा पुण्य क्षीण कर देता है वो। क्योंकि खा 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 के क्या करोगे? पुण्य खत्म कर दोगे। पुण्य खत्म करोगे तो क्या होगा? पूरा पुण्य क्षीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकेंद्रीय बन जाएगा। तो ये कोई अच्छा फल है क्या? तो सोचो ये व्रत इतना कि दिमाग में क्या बढ़े हुआ रहता, तो ये जिन मानने पड़ेंगे। मैं और अच्छे बताओ ध्यान से, आत्मा नाम का कंसेप्ट समझा नहीं। यदि किसी ने भी आत्मा से एलर्जी, आत्मा की चर्चा पसंद है, आत्मा बोर होता, तो आत्मा 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 क्यों कर रहे हैं ऐसे जो बोल रहे हैं, अब उनको मैं परिपूर्ण वस्तु हूँ ये पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना, परिपूर्ण हुई पता नहीं चलेगा तो निर्वांछकपना नहीं आएगा। बराबर? निर्वांछकपना नहीं आएगा तो देव की इच्छा रहेगी, देवगति की इच्छा, पुण्य फल की इच्छा रहेगी। और पुण्य फल की इच्छा अर्थात ही बोलो दुख, आश्रव तत्व की इच्छा, बंध तत्व की इच्छा, संसार की इच्छा, इसका ही अर्थ उनको धर्म कुछ होगा नहीं। आत्मा नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरी चीजें गड़बड़ कर दोगे। धर्म के नाम पर बस थोताबाजी होगी बस। क्योंकि बहुत सारा दिखेगा बाहर से धर्म, और उसके सबका इंटेंशन क्या रहेगा? स्वर्ग की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति। बताओ क्यों? वही जीव जो अपने आप को परिपूर्ण आत्मा देखता है, उसी के अंदर से स्वर्ग का लोभ कम होता है। समझे क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना मेरी बात गहराई से। क्या? जिसने अपने आप को परिपूर्ण देखा, क्या मुझे दो चीजें चाहिए हमेशा, ज्ञान और सुख, या सुख शांति बोलो, ये दोनों चीजें आत्मा में से ही आती है। यानी मैं अपने आप में एक वस्तु हूँ, मेरे अंदर ही ये जनरेट होता है। जिसको ये कंसेप्ट समझा है द्रव्य के अभ्यास से, उत्पाद वे द्रव्य के अभ्यास से, द्रव्यगुण पर्याय के अभ्यास से, निमित्त उपादान के अभ्यास से, जिसको ये प्रूव हुआ है कि मैं एक कंप्लीट वस्तु हूँ, मेरे अंदर से ही मेरे को जो जो चाहिए, ज्ञान सुख शांति, सब मेरे अंदर से ही आता है। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आया, उसी के अंदर से स्वर्ग की या पुण्य फल की इच्छाएं खत्म होती है। जिसको ये आत्मा नाम की वस्तु परिपूर्ण वस्तु समझ में नहीं आती, उसके जीवन से पुण्य फल की इच्छा खत्म हो ही नहीं सकती। समझ रहे क्या? बहुत गहरे समझ लो। और पुण्य फल की इच्छा खत्म नहीं हुई, इसका अर्थ क्या बोलो? इसका अर्थ वांछा बनी हुई। वांछा बनी, इसका अर्थ क्या? दुख बना हुआ। दुख बना हुआ मतलब कर्म बने हुए। अब कर्म ने संसार, पूरा संसार है अभी। इसलिए आचार्य कुंदबुद्ध छठवीं गाथा की जो छठवीं गाथा है, उसके पहले आचार्य अमृतचंद्र जी ने जो भूमिका बनाते, उसमें लिखा, यदि तुझे सब दुखों से मुक्त होना होगा तो एक आत्मा को जान। एक आत्मा को जान लो, सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी। समझे क्या? नहीं तो छठवीं गाथा आती है कि अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक गया एक भाव। समझ रहे? कहना क्या है कि आप आत्मा से दूर जा रहे हो, आप वस्तु स्वरूप से दूर जा रहे हो। ये क्या रखा है तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय, ये वो बहुत बार ऐसा आता है। क्या ये निमित्त उपादान नए प्रमाण, ये क्या को इतने बाल की खाल कर, संयम से रहो तब करो। भैया आप समझे नहीं, तुम ये हाथ में छोड़कर संयम तब करोगे, अंदर लड्डू फूटेंगे, पुण्य क्यों देंगे? पुण्य बंधन कोई, अरे अभी पंचम काल में धर्म नहीं होता, तो सिर्फ पुण्य ही बांधो, ऐसा कहे जा रहा है। पुण्य बांधो, पुण्य कर, क्या होगा बता? हाँ, अनंत काल पुण्य करे, कम थोड़ी करे, कम करे। हम इतने पुण्य करे, क्या लिमिट में बचे? अपूर्व कार्य थोड़ी हो कि जो आज तक कभी किया ही ना हो। बहुत बार अनंत काल से करते आए, कोई बड़े बड़े काम नहीं हो, एकदम चिल्लर काम है वो। पुण्य किया करके तो अपने कोई, हाँ, पुण्य कैसे तो यहाँ पर आए, याद रखना। पुण्य से नहीं, याद रखना, पुण्य होता तो हम अंबानी जैसे प्रॉपर्टी कमा लेते। हमारा साधारण पुण्य नहीं था। हाँ, समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। साधारण पुण्य रहता तो अमीर रहते, राजा महाराजा रहते, इंद्र बनते। ध्यान सुना, हमारा सातिशय पुण्य था, इसलिए हम जिनेंद्र भगवान के शासन में आए। ये जिनवानी सामने हमारे, ये पढ़ने सुनने को मिल रहा है। तो दुनिया का पुण्य और हमारे पुण्य में आसमान का जमीन आसमान का अंतर है। पुण्य से मिलता नहीं। हम सत्य की ओर जाने की हमने जो ओढ़ लगाई थी, उसके कारण हमारे को ऐसा पुण्य बनता कि हम सत्य के निकट आ रहे हैं। कि पुण्य से नहीं होता, साधारण पुण्य से वो अमीर बन जाता है व्यक्ति, दिन जिंदगी भर भोगते रहता है, बाद में फिर दुर्गति में जाता है। वो साधारण क्वालिटी का पुण्य नहीं हमारा। और पुण्य से भी नहीं आए हैं हम सत्य के निकट आना चाहते थे, उसके लिए आए हैं हम। सोचो, वैसा पुण्य देखा जाए तो पुण्य हमारे पास बहुत नहीं कि हम राजा महाराजा है, वैसा लौकिक वाला। लेकिन हमारे को इतना पुण्य है कि हमारे पास जिनेंद्र भगवान की वाणी है, सत्य है, सत्य
त्रिकाल सत्य हमारे सामने खड़ा है। ये दूषण भीषण काल में भी अपने हाँ, मन में तो वही कह रहा है कि ना क्या है, हमारा पुण्य, पुण्य से मिलता, पुण्य से वो लौकिक संपत्ति मिलेगी। सत्य के लिए तो सत्य की दृष्टि चाहिए, सत्य की भूख चाहिए। कि मिलने पर भी कौन क्या कर रहा है देख ही लो ना आप, कितने लोग सत्य के लिए भूखे हैं बताओ। किसको सत्य समझना है यहाँ पर? सब ऊपर ऊपर से धर्म करते हैं, बस दिखावटी। समझे कि नहीं? दिल से कौन कर रहा है यहाँ पर? किसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है धर्म? सत्य किसके दिलो दिमाग पर छाया है? कौन है यहाँ पे जो मन वचन का या तन मन धन न्यौछावर करने के लिए रेडी है जिनवानी के? कौन है? कौन है? वही समझ लो आप। ये सत्य मिला है हमारे को भाग्य से। पूरी दुनिया में अनंत जीव है, लेकिन बहुत कम जीवों के पास है सत्य। बाकी सब काहे में ओढ़ में, पुण्य की फल की ओढ़ में है। देवगति यानी क्या? नरक यानी कर्म के जेल में ही बस फैसिलिटीज ढूंढ रहे हैं, जेल में सुख ढूंढ रहे हैं, जेल में। देवगति में सुख ढूंढ रहे हैं। देवगति में सुख होता तो बताओ हम देवों को भी विराजमान करते मंदिर जी में। वीतरागाय नमः क्यों कहा हमने? वो सौधर्मेंद्र क्यों आता है? देखो इतनी अच्छी बात है, प्रकृति की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये जो देवों का मुखिया जो सौधर्मेंद्र, वो इनके गर्भ कल्याणक में भी आता, जन्म कल्याणक में भी आता, तप कल्याणक में, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्माण कल्याणक में। सोचो, हम बताना चाहते हैं जिसको तुम देव मानते हो, उन सबका राजा जो सौधर्मेंद्र है, वो इनके गर्भ कल्याणक में भी आता है। तो सोचो धर्म मुख्य है कि वो पुण्य मुख्य है, इतना समझ लो। उसके पास कोई कमी नहीं है पुण्य की, पुण्य के वैभव की कमी है क्या? वो क्यों आ रहा है इनके सामने? मतलब सोचो, ये अगर वो नहीं आता तो मेरे को भी समझाना कठिन पड़ता कि भाई देव गति कुछ बड़ी बात नहीं है। वो देव आ रहा है कि नहीं? वो अकेला नहीं आ रहा, पूरी सेना को लेके आ रहा है, मतलब देवों की। समझ रहे? वो सब आ रहे हैं तीर्थंकर के सामने। क्यों? हम तीर्थंकर को सोचो, तीर्थंकर छोड़ के हम इधर उधर जा रहे, समझ नहीं रहे कौन है ये? कौन है ये? जितने पुण्यवान है सब इनके सामने झुकते हैं। अब तुम क्या समझ रहे हो? जो इन्होंने पुण्य करना नहीं सिखाया भाई, इन्होंने धर्म करना सिखाया है। उनके मार्ग पर चलना है हमारे को, समझ रहे क्या नहीं? उनके सत्य मार्ग पर क्या क्या बताओ, हमारे ज्ञान चेतना के मार्ग पर, हमारे ज्ञान दर्शन के मार्ग पर, परिपूर्ण आत्मा के मार्ग पर, इस पे चलना होगा हमारे को, तब हमारा कल्याण होगा। पुण्य से कुछ होता नहीं है, ये पहली बात पकड़ लो एकदम। कुछ नहीं होता, देवगति में जाएंगे, एक इंद्रिय बन जाएंगे, संसार में ही रहोगे, वो कर्म छोड़ते नहीं है, याद रखना। इधर हमने पुद्गलों का आकर्षण क्रिएट किया जड़ वस्तु का, वो जड़ बना देगा, एक इंद्रिय बना देगा, पहाड़ बना देगा, पानी बना देगा, वनस्पति बना देगा, कुछ भी। चेतन वस्तु का जो मैं बताया था, एक इंद्रिय बनता क्यों है जीव? क्यों बनता है? जड़ जैसा बन जाता है, एक इंद्रिय जो दिखता ही नहीं कि वो जीव है, जड़ जैसा। तो क्यों? जड़ चीज का आकर्षण ही तो उसको एक इंद्रिय बनाता है। जड़ दो चीजें, शरीर भी जड़ है, राग भाव भी जड़ है, दोनों का आकर्षण रहा उसको वहां पर। समझे? गहराई समझ रहे क्या? कि जिसको आत्मा या परिपूर्ण आत्मा है, आत्मा में ही ज्ञान सुख है, आत्मा को कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं, जिसे ये वस्तु स्वरूप समझता है, उसको ही पुण्य का आकर्षण दूर होता है, उसको ही देवगति आकर्षण छूटता है, और वही जीव भाव मोक्ष प्रकट करके द्रव्य मोक्ष प्रकट करता है। जो ये अपने परिपूर्ण आत्मा को नहीं जानेगा, उसको स्वर्ग की चाह रहेगी, इसलिए उसको भाव मोक्ष प्रकट नहीं होगा, तो द्रव्य मोक्ष कहाँ प्रकट होगा? समझ गए? देखो पढ़ते हैं। सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ, जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। कितने लोगों ने यहाँ पे भोग इसलिए छोड़े ताकि कल बहुत सारे मिलेंगे। आप समझे क्या? बोलते भी नहीं कुछ लोग, अरे यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे अप्सराएं मिलेगी, यहाँ पे हूर मिलेगी, ऐसा भी लोगों का लॉजिक। समझ रहे क्या नहीं? यहाँ के भोग छोड़ो, और वहाँ जाके फुल भोगो, है ना? ऐसा भी है लोगों का। और यहाँ पर क्या कर रहा है? राग द्वेष, मतलब क्या? त्याग है, त्याग के लिए जो चीज़ का आकर्षण उसको त्यागा, मतलब राग छोड़े। जो चीज़ का द्वेष है उसको अंगीकार किया, मतलब द्वेष को अंगीकार किया। क्यों? क्यों? तो स्वर्ग अधिक मिलेगी, स्वर्ग अधिक मिलेगी तो फिर क्या? भोगो फिर, है क्या नहीं? मतलब ऐसा आकर्षण रहता है लोगों के अंदर। हाँ वही ना, तुम देख 1 रुपया दोगे, तुम्हें देखना तो 10 लाख मिलेगा। आप लॉजिक, तो वो लॉजिक ही वहाँ पर भी, समझे क्या नहीं? तुम यहाँ पे थोड़ा छोड़ो तो इतना सारा मिलेगा। मतलब ज्यादा प्राप्ति के लिए थोड़ा छोड़ा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट है वो, समझे क्या नहीं? मनुष्य भाव को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है त्याग में, ताकि देवगति में फुल भोग सके हम। और मनुष्य गति की प्राप्ति इसी के लिए होती है, विचार को इसके लिए थी।
विचार करो, ये मनुष्य भाव, ये जैन धर्म, दिगंबर आमनाय, जिनेंद्र भगवान, जिनवानी, इसके लिए है क्या बताओ? हम अपने आप को जाने बिना और अपने आप को परिपूर्ण माने बिना यहाँ से गए तो समझना कहा जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो ये अपने आप से ही वचन कर लो कि मैं ना स्वयं को जाने बिना और स्वयं को परिपूर्ण माने बिना तो जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। एकदम नियम कर लो अपने साथ, मैं अपने आप को परिपूर्ण देखकर परिपूर्णता में टिकने का बहुत पुरुषार्थ करूंगा इस भाव में, समझे कि नहीं? और निर्वांछक अभिप्राय तो बना ही लूंगा और परिणामों में भी जितनी निर्वांछकता ही वो प्रकट करूंगा, समझ रहे? और बस जितना बाकी रह गया वो अगले भाव में कंप्लीट कर लूंगा निर्वांछकता, और कंप्लीट हो गया तो मेरा भाव मोक्ष हो गया। अब मुझे न इंद्रादिक पद है ना, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रसरी के भोग एकदम काग बीट जैसे लगते हैं, क्योंकि निर्वांछक हो गए हम, समझ रहे? काग बीट सम क्यों लगते हैं उसको, सम्यक दृष्टि को, क्यों? निर्वांछक हो गया ना वो। अब उस चक्रवर्ती पना मिला तो भी कोई टेंशन नहीं, दरिद्रता आई तो भी कोई टेंशन नहीं, समझ रहे? कोई नहीं, नरक में गया तो ही टेंशन नहीं, देवगति में गया तो ही टेंशन नहीं, क्यों? वो आनंद भोग रहा है, किस बात का? निर्वांछकता, इतना आनंद। वो आनंद आप आज इसी वक्त भोग सकते हो, इसी वक्त, ऐसा नहीं कि बाद में कब होगा। अब भी स्वयं को पहचानो कि मैं जीव हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आप अब रिपीट करो अंदर, और जितना आप इसका विश्वास करोगे उतना आपको तकलीफ कम। कि मुझे ये नहीं चाहता कि प्रसिद्धि हो, खत्म इच्छा है। मैं निंदाओं को दूर भी नहीं करना चाहता, टेंशन खत्म। मैं मेरी गरीबी दूर नहीं करना चाहता, टेंशन खत्म। अमीर बनना नहीं चाहता, टेंशन खत्म। प्रसिद्ध नहीं बनना चाहता, टेंशन खत्म। कितना टेंशन रिलीफ होगा बताओ? मैं ये लोगों को दूर नहीं करना चाहता, वो भी टेंशन खत्म। मैं कुछ लोगों को लाना नहीं चाहता, वो भी टेंशन खत्म। अब बताओ क्या? मैं शरीर को निरोगी नहीं रखना चाहता, वो भी टेंशन खत्म, है ना? रोगी हुआ तो दूर भी नहीं करना चाहता रोग को, वो भी टेंशन खत्म। अब बताओ, अब तुमको टेंशन देगा कौन? आएगा कहाँ से बर्डन? कौन सा कर्म का होता है आपको टेंशन देगा? कौन सा व्यक्ति आपको टेंशन देगा? ये बताओ। अब इतना हम आनंदित बना रहे हैं, इतना आपको शांत बना रहे हैं, आपको ये बनना क्यों नहीं है? ये प्रश्न। जीवनी पढ़कर आप इतने शांत और इतने निराकुल जीवन जीना चाहिए अपने, तब तो हमारे को देख देख कर लोग बोलेंगे कि यार जीवन तो ऐसा जीना चाहिए, कोई आकर्षण नहीं और कोई डर नहीं, कोई वांछा नहीं, बिल्कुल जो हो रहा है सो हो रहा है। प्रसिद्धि प्रसिद्धि, ना निंदा निंदा, गरीबी गरीबी, अमीरी अमीरी, रोग रोग, निरोग निरोग, सब ज्ञान का ये, सब सहजता। सहजता का अर्थ क्या होता है? और एक बात समझ लो, सहजता का अर्थ, सहजता का अर्थ क्या है? जो हो रहा है उसके साथ रहो, समझे कि नहीं? उसके साथ सहज, सहज मतलब साथ में जन्मना। मतलब ये हो रहा है, इस निरोगता ही जान लिया, रोग आया जान लिया, दरिद्रता ही जान लिया, अमीरी आई जान लिया, उसके साथ रहे हम, सहज। सहज का अर्थ ये होता है, ये नहीं अरे इधर से होगा दो, अरे वो लाओ, अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो। ये सहजता नहीं, असहजता है। और यही अधर्म का चिन्ह है। धर्म का चिन्ह सहजता होता है। कि दरिद्रता आई, गरीब है ना, अमीरी आई, प्रसिद्धता आई, प्रसिद्धि आई, निंदा आई, ज्ञाता। ऐसे ही जीवन जिए है, जो इतिहास पढ़ लो फिर पूरी सतियों का, जब कोई ज्ञानियों का, सबने ऐसा ही जिया। ठीक है, पढ़ते देखो, अंतिम पैराग्राफ पढ़ते कंप्लीट करते। तथा अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है। ध्यान सुनना, परंतु अघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। तथा शुभ अशुभ भाव में घाती कर्मों का तो निरंतर बंध होता है, वे सर्व पाप रूप ही है और वही आत्मगुण के घातक है। इसलिए अशुद्ध भाव से कर्म बंध होता है, उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। ये पैराग्राफ करोड़ों क्या बताए हम, बहुत इतना पावरफुल पैराग्राफ है कि आपको बता नहीं सकता। आप समझने की कोशिश करना, मैं बताने की कोशिश करता। आपने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य बांधा, शुभ भाव किया, तो उसमें पुण्य प्रकृतियां बंधेंगी किसमें? अघातिया में बस, क्योंकि पुण्य पाप की प्रकृतियां अघातिया में ही है, समझ दोनों। और घातिया वाली पूरी पाप रूप प्रकृतियां है, क्योंकि ज्ञानावर्णी पुण्य रूप होता ही नहीं, दर्शनावर्णी पुण्य रूप नहीं होता, मोहनीय पुण्य रूप नहीं होता, अंतराय पुण्य रूप थोड़ी होता, ये तो सब पाप रूप वाले ही है। बराबर है, ध्यान से सुनना। तो घातिया वाले चारों तो पाप रूप ही होते हैं। आप उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव कर लो,
आपको घातिया वाले पूरे के पूरे पाप ही बंधने वाले हैं। तो शुभ भाव से भी पाप बनता है क्या? हाँ, यही तो समझने की बात है। अशुभ भावों से घातिया भी पाप रूप, अघातिया भी पाप रूप, समझ रहे? और शुभ भाव से अघातिया पुण्य रूप हो सकते हैं, लेकिन घातिया तो पूरे पाप रूप ही बन देंगे। समझ रहे कि नहीं समझे? समझे क्या? शुभ भाव कर रहा हो तो ज्ञानावर्णी बंधेगा कि नहीं? क्या बंधेगा? वो शुभ है क्या? दर्शनावंद्री भी बंध रहा है तो वो शुभ है क्या? मोहनी अंतराय बंध रहे वो शुभ है क्या? वे तो अशुभ ही है। ज्ञानावर्णी शुभ है, दर्शनावर्णी शुभ है, मोहनी अंतराय ये तो अशुभ ही है। क्योंकि तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव कर लो। 4 कर्म जो है घातीय, जो आत्मगुण के घातक है, जो आत्मा को डैमेज करते हैं, जिससे दुख होता है मुझे, वो तो बंध ही रहे हैं। फिर कौन सा शुभ भाव करें हम? अशुभ भावों से मुक्ति नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं हम आपको शुभ भाव से बंधन ही है। अघातीय में शुभ प्रकृति होगी, याद रखना। मतलब अंबानी जैसा पैसा हो जाएगा, लेकिन मोहन ही साथ में रहेगा, जो हमेशा टेंशन देगा, पैसा ना कम हो जाए, पैसा ना कम हो जाए, पैसा ना कम हो जाए। क्या काम का वो पैसा? मेरा बच्चा खराब ना हो जाए, मेरे पैसे लूट ना जाए, कोई मुझे अटैक ना कर दे, समझ रहे कि नहीं? कोई ब्लैकमेल ना करे, ये ऐसा मोहन ही चलेगा साथ में। इधर पैसा फुल, समझ रहे कि नहीं? और इधर तो टेंशन, मोहनी साथ में। मोहनी सुखी नहीं होने का एक सेकंड के लिए भी नहीं, एक कण के लिए भी नहीं सुखी होने का। तो मुझे क्या करना होगा? मोहनी को खत्म करना है ना, मतलब घातियाँ खत्म करने हैं, दुख रूप। तो मैंने धर्म को, यानी आत्मधर्म को, भेद ज्ञान को, राग द्वेष का नाश करने को, ये वाला काम करना चाहिए ताकि घातियाँ खत्म हो। समझे कि नहीं? मोहनी खत्म हो गया, यानी मोहनी खत्म करना है हमारे को मेनली। मोहनी खत्म करने के लिए भेद ज्ञान, जिनमानी पढ़ना, वो नाश हो गया तो इधर कोई प्रसंग दुख देता ही नहीं, फिर तो खत्म हो गया। तो हमें प्रयत्न इधर करना चाहिए मोहनी के नाश के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए, पुण्य भाव के लिए नहीं। पुण्य भाव तो हम प्रकट कर लेंगे, पुण्य बन जाएगा, लेकिन मोहनी साथ में चलेगा, वो हमारे को स्वर्ग में भी वो सुखी नहीं होने देगा। याद रखने ना मेरी बात। मोहनी का काम, उसका एकमात्र यही काम है, भ्रम उत्पन्न करना और कषाय उत्पन्न करना। सही है कि नहीं? दर्शन मोहनी भ्रम उत्पन्न करता है, चारित्र मोहनी कषाय उत्पन्न करता है। तो वो आपको पुण्य का वैभव पूरा रहेगा। अघातिया के चक्कर में, अघातिया अपने पुण्य वाले बांधे तो बहुत संपत्ति रहेगी, लेकिन मोहनी आपको एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं होने देगा। तो ये संपत्ति चाहिए, सुखी होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो ना, तो क्या करो? मोहनी का नाश करो। मोहनी का नाश कैसे होता है? तत्व ज्ञान का अभ्यास करोगे। यदि हमारे को पता चल गया कि मैं जीव हूँ, मैं चेतन वस्तु हूँ, वो जब पता चलेगा तो मोहनी का नाश होगा, कषाय खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, तो दरिद्रता में भी दुख नहीं, नरकों में भी दुख नहीं। समझ रहे क्या नहीं समझे? हमने प्रयत्न किधर करना चाहिए? मोहनी के नाश के लिए हम प्रयत्न किधर कर रहे हैं? शुभ भावों में। प्रकृति अच्छी बांध लो, कितनी भी अच्छी, मोहनी आपको छोड़ेगा नहीं। समझ रहे? तो इसीलिए समझदार लोग सम्यक दर्शन की ओर जाते हैं। मोहनी को खत्म करो, ये दुख देता है ज्यादा, है ना? दुश्मन यहाँ पर है, हम कहीं और अटैक कर रहे हैं। ये जो सेनापति कहा है मोहनी को, बराबर है? दर्शन मुनि सेनापति है, उसको खत्म करो। सेना कर्म सेना पूरी निरस्त हो जाती है सेनापति गया तो दर्शन मुनि सेनापति है, उसको नाश करने का उपाय जिनवानी पढ़ो, स्वाध्याय करो, स्वयं को पहचानो मैं कौन हूँ, और फिर आपको देखना मोहनी नाश होगा, शांति, आनंद, आपको कोई टेंशन नहीं। अघातिया में दुख आने दो, समझ रहे क्या नहीं? पाप प्रकृति को आने दो, रोग आने दो, रोग आया और मोहनी नहीं, बिल्कुल दुख नहीं। समझ रहे कि नहीं? रोग से तो डेंजर रोग आने दो, कैंसर आने दो, मोहनी नहीं। वो बोलेगा अपने को रोग हुआ ही नहीं, कैंसर हुआ ही नहीं मेरे को, मैं तो जी हूँ। मोहनी नाश होगा तो कैंसर भी थकाएगा नहीं, और मोहनी है तो सिर दर्द भी रुला रुला के छोड़ेगा। समझ गए कि नहीं? इसलिए मोहनी का नाश करने के लिए उपाय करो, स्वयं को पहचाना मैं कौन, मैं जीव हूँ, मैं परिपूर्ण वस्तु हूँ। समझ रहे? एक भगवान स्वरूपी परमात्मा हूँ मैं, कारण परमात्मा। समझ रहे? अपने आप को पहचानो, मोहनी का नाश करो। पुण्य बांध कर कुछ होने वाला नहीं है, याद रखना, अकेले पुण्य बांधने से। समझ रहे? इधर अगर इधर घातियाँ बनते रहते, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, वो बंधन कर करके सुखी नहीं होगे। कर्मों का बंध का नाश करना होगा, पुण्य बंध करके कुछ नहीं होता। बहुत बांधे हमने अनंत काल से, समझ रहे कि नहीं? उसके लिए आए नहीं है हम। हमारे भगवान जी कोई भी पुण्य करने का संदेश नहीं दे रहे हमारे को, वो आत्मलीन होने का संदेश दे रहे। देख लो जरा ध्यान से। उन्होंने बोला नहीं कि मेरी पूजा करते बैठो, बिल्कुल नहीं बोला है वो। उन्होंने बोला अपना मेरे जैसा ध्यान कर आत्मा का। हम समझ नहीं रहे, हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उनको, हम उनके मैसेज को गलत मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों के अंदर। उनका तो क्लियर मैसेज था कि अपने आप में लीन हो जाओ, यही मैसेज था। हम क्यों मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उन्हें नहीं करो, पूजा करो, पूरा करो, भक्ति करो, भक्ति करो, ये नहीं था मैसेज उनका। प्रतिमा का मैसेज समझो क्लियर कट, वो चाहते हैं कि हम आत्मा में लीन हो गए। ठीक है, चलो सहज